दोस्तों, अगर आपकी उम्र को टाइम पर डिपेंड कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर अमीरों के जीने के लिए तो हजारों साल हैं, लेकिन गरीबों के लिए मुश्किल से 1 मिनट 10 घंटे और 1 दिन से भी कम का समय होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही एक अजीब कहानी को, जहाँ पर आम आदमी को दिन पर दिन मेहनत करके जिंदा रहने के लिए टाइम को कमाना पड़ता है। इसके बाद हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे थे। उसकी माँ रिचेल का आज 50वां जन्मदिन था। रिचेल उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं और उनके सर पर काफी कर्जा हो चुका था, लेकिन विल अपनी माँ से वादा करता है कि वो सारा कर्जा जरूर चुकाएगा। रिचेल ने विल से कहा कि वो उसे 2 दिन बाद बस स्टॉप पर आकर टाइम दे जाए। इसके बाद उसने विल को अपने 30 मिनट ट्रांसफर कर दिए ताकि वो खाना खरीद सके। काम पर जाते समय विल को माया नाम की एक छोटी बच्ची मिलती है जो उससे 1 मिनट मांगती है, लेकिन विल ने उसे 5 मिनट दे दिए। फिर वो काम पर अपने दोस्त बोरल से मिलता है, जहां पर विल टाइम को स्टोर करने वाले डिवाइसेस को बनाने का काम करता है। पूरा दिन मेहनत से काम करने के बाद विल अपना टाइम लेने आया तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि अब टाइम महंगा हो गया, इसलिए अब काम के बदले बस इतना ही टाइम मिलेगा। रात को वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहां पर बोरल औकात से ज्यादा पीकर टल्ली हो जाता है। वहां पर एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसके पास पूरे 100 साल का टाइम था। विल को उसके आसपास खतरा नजर आया तो वो उस आदमी के पास आकर बोलता है कि भाई यहाँ से चला जा, नहीं तो ये गुंडे तेरा सारा टाइम चुरा के भाग जाएंगे। लेकिन हेनरी नाम का ये आदमी नहीं माना। तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं जो जबरदस्ती सब लोगों का टाइम चुराने के लिए बदनाम होते हैं। गुंडों का लीडर फोर्टिस हेनरी से उसका टाइम मांगने लगता है, लेकिन वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और वो लगातार उल्टियां कर रहा था जहां पर एक गुंडे ने उस पर नजर रखी हुई थी। तभी विल वहां पर आकर उस गुंडे को बेहोश कर देता है और हेनरी को लेके वहां से भाग जाता है। फोर्टिस और उसके आदमी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों बचकर एक बिल्डिंग में छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं। यहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि वो 105 साल का हो गया है और अब उसके जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये सुनकर विल उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे और उसकी माँ को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें कुछ टाइम मिलता है जिससे वो जिंदा रह सके। और ये आदमी जिसके पास टाइम है ये क्या बकवास कर रहा है। तभी हेनरी उसे एक दुनिया की सच्चाई बताता है कि असल में अमीर लोग हर चीजों का रेट बढ़ा देते हैं ताकि गरीब मरते रहें और सारा टाइम सिर्फ अमीरों के पास ही रहे। सच्चाई तो ये है कि दुनिया में हर किसी के पास बहुत टाइम है, लेकिन अमीर लोग उसे अपने पास जोड़कर बैठे थे, जबकि बेचारे गरीब टाइम के लिए दिन पे दिन मरते रहते हैं। विल हेनरी से कहता है कि अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं एक भी दिन फालतू में खराब नहीं करता। अगली सुबह हेनरी ने सो रहे विल को अपना सारा टाइम दे दिया और खुद के लिए बस 5 मिनट रख लिए। थोड़ी देर बाद जब विल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास पूरा 100 साल का टाइम आ गया था। तभी विल एक खिड़की से देखता है कि हेनरी एक ब्रिज के ऊपर बैठा है। जैसे ही उसका टाइम खत्म होता है वो पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर विल जल्दी से बोरल के पास जाता है और उसे अपना 100 साल का टाइम दिखाता है। वो उसे हेनरी के बारे में बताता है कि उसका टाइम उसके पास कैसे आ गया। अब विल को पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी, इसलिए उसने दुनिया का सिस्टम ठीक करने का डिसाइड किया। जाने से पहले विल बोरल को अपने 10 साल दे देता है। उधर रिचेल ने काम करके सारा कर्जा चुका दिया था और घर जाने के लिए वो बस स्टॉप पर जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बस के रेट भी बढ़ चुके थे। उसके पास तो इतना टाइम बचा ही नहीं था कि वो टिकट ले सके और वहां पर मौजूद किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। अपना टाइम घटता देख रिचेल तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उधर विल भी उसकी तरफ भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे तक पहुंचे तभी रिचेल का टाइम खत्म हो जाता है, जिससे वो मर जाती है। विल के पास पूरे 100 साल होने के बावजूद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा सका, जिससे वो फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन पुलिस वालों को हेनरी की बॉडी नदी में मिलती है। तभी उनके लीडर रेमंड ने देखा कि ब्रिज के ऊपर एक कैमरा लगा है। दूसरी तरफ विल एक नई गाड़ी में नए सूट में और सारे टाइम जोन को पार करके अमीरों के शहर में जा रहा था। हर टाइम जोन में जाने का रेट बढ़ता जाता था, जो इंसानों को अपने ही टाइम से चुकाना पड़ता था। ये शहर उनके गरीब इलाकों से काफी अलग था। विल के पास तो टाइम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो 7 स्टार होटल में रूम लेता है। ये सब होने के बाद भी विल को अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। उसी शाम को विल जिंदगी में पहली बार अमीरों वाला खाना भरपेट खाता है। उधर पुलिस को खबर मिलती है कि विल नाम का एक आदमी कई सारे टाइम जोन को पार करके अमीरों के शहर में गया है। रात को विल एक कैसीनो में जाता है जहाँ वो समय की बाजी लगाकर जुआ खेलकर अपने 100 साल के समय को 200 साल में बदल देता है। उसके सामने बैठे एक अमीर आदमी फिलिप ने उससे 50 साल की बाजी खेली, लेकिन विल की नजर तो सिल्वर
सिल्विया पर टिकी हुई थी, जो कि फिलिप की ही बेटी थी। फिलिप के पास पूरे 1000 साल का टाइम था। अपनी अमीरी की चौड़ में वो कहने लगा कि ये गरीब लोग तो बिल्कुल भी टाइम के लायक नहीं हैं। ये सुनकर विल को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने पूरे 200 साल की बाजी लगा देता है। अब विल के पास कुछ ही समय बचे थे। उसने बाजी खेली और वो जीत गया। अब उसके पास पूरे 1000 साल का टाइम आ गया था। इसके बाद सिल्विया उससे इम्प्रेस होकर उसे अपनी पार्टी में बुलाती है। अगले दिन विल अपने टाइम से एक सुपर कार को बाय करता है और उससे सिल्विया की पार्टी में जाता है, जहाँ पर डांस करते टाइम सिल्विया के मॉम डैड उन दोनों को देख रहे थे। इसलिए विल सिल्विया को अपने साथ बीच पर ले जाता है, जहाँ पर दोनों स्विमिंग करते हैं और तभी किसी ने उन्हें आवाज लगाकर उनके प्यार भरे पल की बैंड बजा दी। फिर दोनों वापस अंदर जाते हैं, जहाँ पर फिलिप ने विल को एक और बाजी खेलने को कहा, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो विल को पकड़ लेती है। रेमंड उसे पूछताछ करता है कि उसके पास इतना ज्यादा टाइम कैसे आया और वो इस शहर में क्या कर रहा है। विल उसे बताता है कि एक हेनरी नाम के बंदे ने उसे अपना सारा टाइम दे दिया था और उसके बाद वो खुदकुशी कर लेता है। लेकिन रेमंड को विल की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए उसने विल को जेल में डाल देने को कहा। विल मौका देकर उनसे बचकर वहां से निकलकर सिल्विया को बंदी बनाकर वहां से निकल जाता है। दोनों एक गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं, जहां पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है। और तभी रेमंड अपनी कार से विल की कार में जोर से टक्कर मारता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ऐसा लगता है कि उनकी टक्कर सामने से आ रहे ट्रक से हो जाएगी। लेकिन विल ने अपने स्टाइल से एक्सीडेंट होने से बचा लिया था। जल्दी उन्होंने पुलिस को पीछे छोड़ दिया और वो एक ब्रिज के नीचे छुप गए। सुबह होने पर वो दोनों और दूर निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी कार के टायर के नीचे कुछ आ जाता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी ना जाने कहां से फोर्टिस अपने गुंडों के साथ वहां पर आ जाता है और वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेता है। और अब सिल्विया को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास बस 30 मिनट ही बचे हुए हैं। ये देखकर विल उसे कुछ टाइम देता है और फिर वो दोनों टाइम को ढूंढने निकल जाते हैं। विल ने सिल्विया की बाली को बेचकर पूरे 2 घंटे का टाइम ले लिया। इसके बाद विल रेमंड को कॉल करके कहता है कि अगर फिलिप गरीबों के शहर में 1000 साल दे देगा तो वो सिल्विया को रिहा कर देगा। रात को विल और सिल्विया एक दूसरे से बात करके उनके बारे में जानते हैं। सुबह तक सिल्विया के डैड ने टाइम नहीं भेजा, फिर भी विल सिल्विया को जाने देता है, जहां विल ने उसे तोहफे में एक बंदूक भी दी। तभी वहां पर रेमंड आ जाता है और वो विल पर बंदूक तान देता है। ये देखकर सिल्विया रेमंड पर गोली चला देती है, जहां पर विल मर रहे रेमंड को अपना थोड़ा सा टाइम दे देता है और खुद सिल्विया के साथ रेमंड की गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद विल सिल्विया से कहता है कि वो अपने माता पिता के पास लौट जाए, लेकिन वो अपनी बोरिंग लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती थी। उधर फिलिप रेमंड को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि उसकी बेटी खुद ही विल से मिली हुई है। तो इस पर फिलिप अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन रेमंड कहता है कि अब मुझे सिल्विया को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, जिस पर फिलिप उसे रिश्वत देने को कहता है, लेकिन वो रिश्वत नहीं लेता और वहां से चला जाता है। उधर सिल्विया भी विल के साथ मिलकर गरीबों में समय बांटना चाहती थी। फिर ये दोनों मिलकर एक ट्रक का इस्तेमाल करके एक बैंक में जबरदस्ती घुस जाते हैं और बहुत सारे टाइम स्टोर डिवाइसेस को चुरा लेते हैं और वहां लोन लेने आए गरीब लोग भी टाइम डिवाइसेस पर टूट पड़ते हैं। विल ने शहर के सभी गरीब लोगों में टाइम को बांट दिया। वहीं फोर्टिस देखता है कि विल और सिल्विया को पकड़ने वाले को 10 साल का टाइम मिलेगा। वहीं रात को पुलिस वाले विल के होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को चकमा देकर विल और सिल्विया खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। रेमंड भी उनके पीछे भागने लगा और उन दोनों में गोलीबारी शुरू हो जाती है। किसी तरह बचकर विल और सिल्विया बस में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उधर वो आदमी फोर्टिस भी उनके पीछे ही था। उसने कुछ लोगों को धमकाकर विल का पता लगा लिया था। विल और सिल्विया होटल में बात कर रहे थे कि तभी दरवाजा तोड़कर फोर्टिस का आदमी अंदर घुस जाता है और फिर फोर्टिस और इसके आदमियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। इसके बाद फोर्टिस ने विल को पंजा लड़ाने को कहा। विल मान गया और जैसे ही फोर्टिस का ध्यान वहां से हटा तो विल ने उसे हरा दिया और मौका देखकर उसने अपनी बंदूक निकालकर फोर्टिस और उसके सारे आदमियों को मार डाला। इसके बाद विल और सिल्विया देखते हैं कि अब महंगाई और भी ज्यादा बढ़ गई थी। विल सिल्विया को समझाता है कि इसी तरह अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अब उन्हें सब सही करने के लिए पूरे 10 लाख साल चुराने होंगे। तभी सिल्विया को एक आइडिया आता है। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ एक बिल्डिंग में जाता है, जहां पर सिल्विया भी होती है और वो अपने बाप से मिलती है। तभी अचानक बॉडीगार्ड्स के बेस में विल निकल कर आया और उसने फिलिप पर बंदूक तान दी। उन्होंने फिलिप को बंदी बनाया और उसकी टाइम तिजोरी तक ले गए, जहां फिलिप ने 10 लाख साल चुरा कर छुपा रखे थे। उन्होंने वो डिवाइस चुरा लिया और वहां से चले गए। उधर पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी जगह पर घेराबंदी कर दी,
तभी उन्होंने विल की कार पर गोलियां बरसाना भी शुरू कर दी, लेकिन वो किसी तरह से बच निकले और टोल बूथ को तोड़कर वहां से भाग निकले। लेकिन रेमंड भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार वो गरीब इलाके तक पहुंच गए कि तभी रेमंड ने तेजी से उनकी कार को टक्कर मार दी। विल और सिल्विया तुरंत बाहर निकल जाते हैं और विल माया को 10 लाख साल देकर हर किसी में बांटने को कह देता है। तभी रेमंड उन्हें शूट करने वाला था, लेकिन लोगों की भीड़ ने उन्हें भटका दिया और वो दोनों फिर से भाग निकले। इसके बाद रेमंड भी उनका पीछा करने लगा। अब आखिरकार रेमंड उन दोनों को पकड़ ही लेता है। रेमंड उन्हें बताता है कि वो भी एक गरीब इलाके से है और उसे भी अमीर गरीब में फर्क की सच्चाई की पता चल गई थी। उसे लगता था कि फर्क बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो दुनिया का सिस्टम ठप हो जाएगा। उसी वक्त उसने देखा कि उसका समय बस खत्म ही होने वाला है और तभी रेमंड वहीं पर मर जाता है। और तभी विल और सिल्विया भी अपना टाइम बढ़ाने के लिए रेमंड की घड़ी की ओर भागे। विल ने टाइम ले लिया और वो सिल्विया की तरफ भागा। उसके पास कुछ ही सेकंड बचे थे। आखिरी पल में वो दोनों मिल गए और एक दूसरे की जान बचा ली। इधर सारे गरीब लोग अमीर शहर में जाने लगे और अब अमीर और गरीब का ये सिस्टम टूटने लगा। उधर सिल्विया और विल एक और टाइम बैंक लूटने को तैयार थे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।